इफ़ दिस इज़न्ट हेल आई डोंट नो व्हाट इज़। इस वक्त इंडिया में जो हालात हैं वो वाकई किसी क़यामत से कम नहीं है। एक दिन में 3.5 लाख तक केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। दफनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे और लोग इतना मर रहे हैं और इतने बेबस हैं कि वो देखकर सिर्फ दिल दुखता ही है। और वाकई ये किसी क़यामत से कम के मंजर नहीं है। इंडिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव बहुत ही डेडली साबित हो रही है। हर 4 मिनट में एक कोविड रिलेटेड डेथ रिपोर्ट हो रही है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन की इंटेंसिटी क्या है। और डेली के 3.5 लाख तक केसेस रिपोर्ट होना, यानी पिछले 5 दिनों से इंडिया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ी जा रहा है और दिन ब दिन केसेस में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से केसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये बात नहीं है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है उसका ये मतलब नहीं है कि आपके केसेस भी ज़्यादा हों। आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि आपके पास उसकी एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप होनी चाहिए, जो कि शायद इंडिया ने पहले डेवलप कर ली। लेकिन उसके बाद जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, इंडिया में कुंभ का मेला सजाया गया और पॉलिटिकल रैलीज़ निकाली गई, इलेक्शंस के लिए उनके जलसे होते रहे। मोदी साहब खुद भी जलसों को एड्रेस करते थे तो वो कहते थे कि उन्हें खुशी हो रही है हजूम देखकर, हालांकि हम कह कह कर थक गए हैं और सारी दुनिया में ये एक कब से हम सुन रहे हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स को आप अवॉइड करें। लेकिन उस सब की खिलाफ वर्जी में इंडिया में शादियाँ होती रहीं, पब्लिक गैदरिंग्स होती रहीं और लोग आपस में मिलते रहे, तो उसका नतीजा अब हमें देखने में मिल रहा है। इस वक्त जो हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो या इवन अमेरिका हो, क्योंकि हेल्थ केयर के ऊपर इतना कोई इन्वेस्ट नहीं किया कभी किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी भी मुल्क ने। अब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की और प्रोटेक्टिव गेयर्स की, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमने इन चीज़ों में कितना लाग किया है। और 2019 से अगर ये वायरस शुरू हुआ है तो आज 2021 चल रहा है और 2 सालों में हमारी क्या प्रोग्रेस रही है। बजाय इसके कि हम इसका मुकाबला अच्छे तरीके से करते, हम ज़्यादा अवेयरनेस फैलाते, हम तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन और हम उससे भी ज़्यादा बुरे तरीके से अब कोविड में फंस चुके हैं। इंडिया की टेस्टिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है जिसकी वजह से उनके केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उनके पास वैक्सीन भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में मौजूद है, बल्कि वो अपनी वैक्सीन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे भी हालात हैं 80% तक यहाँ पर भी ऑक्सीजन की फ्राहमी जो है वो ख़त्म हो चुकी हुई है और वेंटिलेटर्स अब बहुत कम रह गए हैं, नहीं मिल रहे लोगों को। स्पेशली जो लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला वाली सिटीज़ हैं उसमें बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। तो अगर हमने इंडिया से सबक लेना है तो वो यही लेना है कि हम पब्लिक गैदरिंग्स का अवॉइड करें, हम बाहर ना जाएं, हम जब भी जाएं हम मास्क पहनें, हम SOPs को स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी पॉपुलेशन को भी उसी क़यामत का सामना करना पड़े जो इस वक्त इंडिया में कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए सिर्फ 2 हल हैं। एक तो ये कि आप वैक्सीन लगवा लें, जो कि अभी सबके लिए अवेलेबल भी नहीं है और अगर प्राइवेटली है तो वो बहुत महंगी है। दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि आप मास्क पहनें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है जिससे हम इस वबा से बच सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि यू आर द चॉज़न वन और आपको नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये किसी को भी हो रहा है। वायरस की कोई रिलीजन, कोई एथनिसिटी नहीं है और ये बग़ैर ज़ात, नस्ल, रंग देखे सबको ही अफेक्ट कर रहा है। तो हमने इसका मुकाबला जो है वो एक इंसानियत के तौर पर सबने मिलकर करना है। अगर पाकिस्तान में हमें सिचुएशन इतनी बुरी इस वक्त नज़र नहीं आ रही तो उसकी वजह ये भी है कि यहाँ पर टेस्टिंग कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है और बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं और कुछ लोग तो टेस्ट अपने करवा ही नहीं रहे। लेकिन जो हालात जा रहे हैं हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हमारा हाल भी इंडिया जैसा हो सकता है। उसके लिए हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम बहुत स्ट्रिक्टली SOPs को फ़ॉलो करें। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ कि आप मास्क पहने, मास्क के बगैर हम इस वबा का मुकाबला नहीं कर सकते और हम इससे नहीं जीत सकते। आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफ़र की है असिस्टेंस की। पूरी दुनिया से उनको असिस्टेंस की ऑफ़र की जा रही है, अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से। अब ऐसे में पाकिस्तान ने भी दे हैव राइजन अबव द ओकेजन एंड दे हैव ऑफर्ड हेल्प, तो विच इज़ अ ग्रेट स्टेप। और अगर इंडिया इसको कबूल कर लेता है तो आई थिंक ये पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस में भी बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा। इंडिया में जो लोग हैं जो मुझे देख भी रहे हैं, आप सबके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह करे कि हम इससे जल्द से जल्द निकल सकें और एक बेहतर कौम के तौर पर भी उभरें और हम पाकिस्तान इंडिया की भी जो ताल्लुकात हैं उसको भी एक बेहतर तरीके से आगे लेकर चलें। लेकिन उस सब के लिए ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी तो बचे। अपने लिए ना सही, अपने प्यारों के लिए ही आप SOPs को फॉलो कर लें, आप पब्लिक गैदरिंग्स अवॉइड करें, आप शादियों में ना जाएं, ना करें। अगर आपके ज़रूरी कामों में चंद माह का डिले आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस वक्त हमें अपनी ज़िंदगियाँ बचानी है और ज़िंदगी बचाने के लिए हमने मास्क पहनना है।